वेलकम बैक टू माय चैनल बायो बूस्ट विद आंचल। आज हम पढ़ेंगे एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस के बारे में। एंडोसाइटोसिस जो होती है उसमें क्या करते हैं बेटा, अपटेक होता है सब्सटेंसेस का फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, कि बाहर के एनवायरनमेंट से हम कोई भी सब्सटेंस जो है वो अपटेक कर रहे हैं सेल में। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, यहाँ पे एलिमिनेशन हो रही है वेस्ट मटेरियल की, वेस्ट सिक्रीशंस की, ठीक है, बाहर के एनवायरनमेंट में। जो एंडोसाइटिक वेसिकल जो है वो फॉर्म हो रही है अराउंड दी फॉरेन सब्सटेंस। यहाँ पे क्या होगा कि जो भी वेसिकल है वो जो आपका फॉरेन सब्सटेंस है उसके अराउंड जो है वो फॉर्म होती है। अब एंडोसाइटोसिस में दो तरह की प्रोसेसेस होती हैं, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में जो भी लार्ज पार्टिकल्स होते हैं जब उनको एनगल्फ करना होता है तो फैगोसाइटोसिस प्रोसेस के थ्रू किया जाता है। और जो पिनोसाइटोसिस प्रोसेस है उसको हम जो भी कोई भी लिक्विड ड्रॉपलेट्स हैं या कुछ भी है उनको जब हमने टेकअप करना है तो वो किस प्रोसेस के थ्रू करेंगे, पिनोसाइटोसिस के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे एक्सोसाइटोसिस के बारे में। तो यहाँ पे जो वेसिकल्स जो होती हैं वो किसके साथ फ्यूज़ होती हैं, ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ होती हैं ताकि जो वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट जो भी है वो एलिमिनेट हो जाए बाहर के एनवायरनमेंट में। अब यहाँ पे एक्सोसाइटोसिस में आपकी दो तरह की पाथवेज होती हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव और रेगुलेटरी सिक्रीटरी पाथवेज। कॉन्स्टिट्यूटिव में हमारी जो सिक्रीटरी वेसिकल है वो फॉर्म होती है और रेगुलेटेड में जो आपका कॉन्स्टिट्यूटिव वाला सिक्रीशन है उसमें हमें कोई भी सिग्नल की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑलरेडी कॉन्टिन्यूटी में ही क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है सेल में। और जो रेगुलेटेड सिक्रीशन है यहाँ पे आपको सिग्नल की ज़रूरत पड़ती है। जब भी जैसे कि कोई भी हार्मोन का रिलीज़ होना है तो ऑफ कोर्स हमें क्या है, पहले एक सिग्नल की ज़रूरत होगी कि हमें ये पर्टिकुलर सिग्नल हार्मोन जो है वो रिलीज़ करवाना है और हमें इसके लिए ये सिग्नल की ज़रूरत है। तो ये आपका आएगा रेगुलेटेड सिक्रीशन में। और कॉन्टिन्यूटी में हमारा कौन सा आएगा, जब हमारा एंजाइम्स का रिलीज़ होता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे हम एंडोसाइटोसिस में। इंटरनल वेसिकल्स जो कि फैगोसोम्स हैं वो फॉर्म होती हैं जब इन्होंने एनगल्फ कर लिया किसको, कोई भी लार्ज सब्सटेंस को, जैसे कि इन द केस ऑफ फैगोसाइटोसिस। तो जो फर्दर वेसिकल ने उसको क्या किया है, अपने अराउंड फॉर्म कर लिया है, उसको अंदर क्या कर लिया, एनगल्फ कर लिया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है, एक फैगोसोम है। और इसमें हम एग्जाम्पल देखेंगे एनगल्फिंग बैक्टीरिया बाय फैगोसाइट्स। ठीक है, कि जब हमारा अंदर कोई भी बैक्टीरिया जो है वो आ जाता है तो हमारे फैगोसाइट्स कैसे उसको एनगल्फ करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम एक्सोसाइटोसिस में। तो एक्सोसाइटोसिस में जो सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं वो फॉर्म होते हैं ताकि फर्दर जो भी रिलीज़ ऑफ हार्मोन्स होगा वो अच्छे से हो सके। ठीक है, समरी में हम ये देखेंगे कि एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है इनसाइड द सेल, कहने का मतलब है कि अपटेक हो रहा है। और एक्सो से हमें पता है कि हम आउटसाइड की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, रिलीज़ होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए आप मुझे सब्सक्राइब करें, फॉलो भी कर सकते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे। थैंक यू एवरीवन, लाइक कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो।